Good morning, dear students. Today, my topic is Newton's first law of motion or law of inertia in daily life. और अब बोल सकते हैं Today, my topic is example of Newton's first law of motion or law of inertia in daily life. Means न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या होते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, आज हम ये आपको पढ़ाएंगे. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन branch of a tree is shaken strongly, then fruits mounted to it start falling down. When branch of a tree is shaken strongly, then fruit mounted to it started falling down. Means अगर हम किसी ट्री के ब्रांच को तेज़ी से शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें लगे फ्रूट जो हैं वो माउंटेड होते हैं, मीन्स टूट के गिरने लगते हैं. जब हम किसी ट्री के ब्रांच को स्ट्रांगली शेक करते हैं, मीन्स हिलाते हैं, तो उसमें लगे फ्रूट जो होते हैं वो फॉल डाउन करने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं. तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस हैपन बिकॉज ऑन अ शेकिंग द ब्रांच स्ट्रांगली. यह इस कारण होता है क्योंकि जब हम ब्रांच को तेज़ी से हिलाते हैं, शेक करते हैं, दे इमीडिएटली एक्वायर्स द मोशन. वो तुरंत क्या होती हैं, गति की अवस्था में आ जाती हैं. बट द फ्रूट माउंटेड टू रिमेन एट रेस्ट. लेकिन फ्रूट जो है वो रेस्ट स्टेट में रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया. किसके कारण? इनर्शिया के कारण. ऑन शेकिंग द ब्रांच दे गेट सेपरेट एंड फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. वो अपने रेस्ट स्टेट को चेंज ना करने के कारण क्या होते हैं, वो फॉल डाउन हो जाते हैं, गिरने लगते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, जिसके कारण या फिर आप ग्रेविटी के कारण ही चीज़ें आपकी अर्थ की ओर फॉल डाउन होती हैं, तो अर्थ की तरफ गिर जाती हैं. तो आप बोल सकते हैं कि जब हम किसी ट्री के ब्रांच को स्ट्रांगली शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें जो वो इमिडिएटली तुरंत क्या होती हैं, ब्रांचेस मोशन स्टेट में आ जाती हैं. लेकिन उसमें लगे फ्रूट जो होते हैं वो ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट स्टेट में रहना चाहते हैं, अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं. मे बी इफ ही फॉल डाउन और माउंटेड ऑन द अर्थ माउंटेड स्टार्टेड द फॉलिंग डाउन. इसीलिए वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और गिर जाते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज to tighten the hammer into wooden handle. The wooden handle is strongly hit on the ground. To tighten the hammer into wooden handle, the wooden handle is strongly hit on the ground. Means हथौड़े हैमर को जो हो लकड़ी के हत्थे में, हैमर को लकड़ी की हैंडल में जो है कसने के लिए हम क्या करते हैं, हैंडल को तेज़ी से ज़मीन पर स्ट्रांगली क्या करते हैं, हिट करते हैं. मीन्स स्ट्रांगली से पुश करते हैं, उसे पटकते हैं, ठोकते हैं. आप अपनी ऑन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हम क्या करते हैं, उसे लकड़ी को तेज़ी से ज़मीन पर पटकते हैं. तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज बिफोर हिटिंग, मतलब द ग्राउंड हैमर एंड हैंडल बोथ आर इन मोशन. जब हथौड़ा हिट करने के पहले, ठोकने के पहले जो होता है, हथौड़ा और उसका हत्था दोनों क्या होते हैं, वो मोशन स्टेट में होते हैं. ऑन हिटिंग द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पे हम हिट कर देते हैं, पटक कर देते हैं, देन बिलो इडस ऑफ हैंडल कम्स टू रेस्ट स्टेट. उसका हैंडल जो होता है वो किस में हो जाता है, रेस्ट स्टेट में. एंड वाइल द हैमर ट्राइज टू रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन. लेकिन उसका जो हथौड़ा जो होता है वो अपने मोशन स्टेट में रहना चाहता है ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया. सो इट गेट्स टाइटेंड इन द हैंडल. इस तरह से वो क्या होता है, हैंडल में बैठ जाता है. हम कह सकते हैं ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जब ज़मीन पे टकराने से पहले, जब ज़मीन पर पटके नहीं रहते हैं उसके पहले हम जब उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उसका जो है हैमर और उसका हैंडल दोनों किस में होता है, मोशन स्टेट में होता है. लेकिन जब हम उसको ग्राउंड पे हिट कर देते हैं
जब हम उसको ग्राउंड पे हिट कर देते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो तो रेस्ट स्टेट में आ जाता है, लेकिन जो हैमर होता है वो मोशन स्टेट में रहने, अब इनर्शिया के कारण अपना मोशन स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है और क्या होता है वो हैंडल में फिट हो जाता है इस तरह से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैन। अ कार्डबोर्ड केप्ट ऑन अ ग्लास माउथ फैन। अ कार्डबोर्ड केप्ट ऑन अ glass mouth is suddenly removed, then the coin kept on top of it fall into the glass। इस तरह से ध्यान से आप चित्र के माध्यम से ही समझ लीजिए। ये हमारा एक ग्लास है और ये हमारा कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के ऊपर हमारा एक कॉइन रखा हुआ है। जब सडनली हम कार्डबोर्ड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जब रिमूव करते हैं तो कार्डबोर्ड किस में हो जाता है, मोशन स्टेट में। लेकिन उस पर रखा हुआ कॉइन अपने रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता ड्यू टू द रीज़न ऑफ इनर्शिया, और वो अपने रेस्ट स्टेट को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जब हम कार्डबोर्ड को अचानक से रिमूव करते हैं तो कार्डबोर्ड मोशन में हो जाता है, लेकिन कॉइन उस समय रेस्ट स्टेट में रहती है और इनर्शिया के कारण वो अपना रेस्ट स्टेट चेंज करना नहीं चाहती है, जिसके कारण वो क्या होती है, ग्लास में गिर जाती है। तो आइए, फैन अ कार्डबोर्ड केप्ट ऑन अ ग्लास माउथ इज सडनली रिमूव, देन द कॉइन केप्ट ऑन टॉप ऑफ इट falls in the glass। explanation देख लेते हैं। this happen because initially the cardboard and the coin both are at rest state। पहले तो दोनों कार्डबोर्ड और कॉइन रेस्ट स्टेट में रहेंगे, बट when the cardboard is hit suddenly, जब हम कार्डबोर्ड को तेजी से हिट करते हैं in the index finger और thumb मीन्स अंगूठे या इंडेक्स फिंगर से, then it comes into motion state and goes for while, जो है मोशन स्टेट में हो जाता है और चला जाता है, जिसके कारण द कॉइन्स ट्राइज टू रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया, और कॉइन जो है इनर्शिया के कारण अपने रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है। एंड द कार्डबोर्ड गेट शिफ्ट व्हेन फॉल्स इन द ग्लास। कार्डबोर्ड जो है बाहर गिर जाता है और सिक्का जो है कार्डबोर्ड के हटते ही क्या होता है, कार्डबोर्ड के हटते ही जड़त्व के कारण कार्डबोर्ड के हटते ही कॉइन जो होता है उसमें गिर जाता है, कॉइन जो है ग्लास में गिर जाता है। तो आशा करते हैं तीनों आप समझ गए होंगे अच्छे से। और एक बार और आप देख लीजिए। फैन ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन स्ट्रांगली, देन फ्रूट माउंटेड टू इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। जब हम किसी ट्री के ब्रांच को स्ट्रांगली शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसके ब्रांच क्या होते हैं, इमीडिएटली मोशन स्टेट में आ जाते हैं, इमीडिएटली एक्वायर्स इन द मोशन, बट द फ्रूट माउंटेड इट रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन जो उसमें फ्रूट लगे होते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया, वो इनर्शिया के कारण अपने रेस्ट स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते हैं। ऑन शेकिंग द ब्रांच दे गेट सेपरेट फॉल डाउन, और वो ब्रांच के हिलने के कारण क्या होते हैं, उससे अलग होकर गिर पड़ते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो अर्थ की तरफ ही गिरते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। टू टाइटन द हैमर इनटू द वुडन हैंडल, द वुडन हैंडल इज स्ट्रांगली हिट ऑन द ग्राउंड। अगर कोई आपसे पूछे और वन वर्ड में आंसर मांगे कि टेल द रीजन व्हाई व्हेन ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन स्ट्रांगली देन फ्रूट माउंटेड टू इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, you tell the answer only the reason of Newton's first law of motion और reason of inertia। इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। तो आप इस 3 पॉइंट के एक्सप्लेनेशन, इस 3 हेडिंग के एक्सप्लेनेशन विद फिगर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और बाकी एग्जांपल्स क्या होते हैं, अगर कोई पूछेगा तो ऐसे आप बता देंगे कि फर्स्ट लॉ के कारण होता है। तो आइए और एग्जांपल केवल एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं आपको। बस कॉपी में आप केवल 3 ही एग्जांपल लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट एग्जांपल्स। इसकी हेडिंग्स केवल आप लिख लेंगे। अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो आप रीजन दे देंगे केवल अकॉर्डिंग टू ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और ड्यू टू द रीजन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द पैसेंजर्स फॉल डाउन ऑन गेटिंग डाउन सडनली फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल्स। जब वो चलती हुई बस से कोई अचानक सा उतरता है तो क्या होता है, आगे की तरफ जो है चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने से यात्री क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं जिस डायरेक्शंस में गाड़ी चलती होती है।
और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड द नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग अ सडन ब्रेक ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स पैसेंजर्स बॉडी टेंड फॉरवर्ड्स। जब किसी चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगती है अचानक सा, तो उसमें बैठे पैसेंजर्स क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप हेडिंग्स केवल लिख लेंगे, आप याद रखेंगे इसे, और कोई रीजन पूछेगा तो आप बता देंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों? जब ब्रेक लगती है तो पैसेंजर्स क्या होते हैं? आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। When a bus or a train move at once, the passengers standing it fast backward। अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है और अचानक से चलना स्टार्ट होती है, तो उसमें खड़े हुए पैसेंजर्स क्या होते हैं? वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो टुडे माय टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।